Sharma. I have 24-year teaching experience in mathematics, HP board, CBSE board and ICSE board, and also coaching classes. And this is my first video lectures. Today I will start chapter of class 10th, trigonometry. Class 10th NCERT book, trigonometry. First is introduction. The word trigonometry means measurement of triangles. In this unit, we shall be dealing with the relation of sides and angles of a right angle triangles only. जो हम ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, हम ट्राइंगल के बारे में इसमें करेंगे. इन दिस वी शैल डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ साइड और एंगल के रिलेशन में इस बारे में बताएंगे. तो ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल के. तो फर्स्ट कंसेप्ट perpendicular base and hypotenuse in a right triangle. अब मैं आपको कोई कंसेप्ट बताऊंगा. परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल में. फॉर एनी acute angle which is also known as angle of reference. acute angle ही बोलते हैं उसको और angle of reference ही बोलते हैं. in a right angle triangle the sides opposite to the acute angle, side opposite to the acute angle is called the perpendicular. ये होते हैं द साइड ऑफ अपोजिट. acute एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर बोलेंगे. द साइड ऑफ एडजेसेंट टू इट इज कॉल्ड द बेस. जो acute एंगल के एडजेसेंट साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे. एंड द साइड ऑफ अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. जो राइट एंगल जहाँ 90 डिग्री बना होगा उसके सामने वाली जो लाइन जो सामने वाली जो होगी साइड उसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे. जैसे कि अब मैं आपको ट्राइंगल में ये चीजें क्लियर करूंगा. अभी मैं रेफरेंस एंगल अलग अलग बनाऊंगा, एक्यूट एंगल, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको क्लियर करेंगे. कंसेप्ट जो परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज का. तो फर्स्ट मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC. ये ट्राइंगल कि कंसेप्ट की करना चाहिए तो आपको इजी लगेगी एक्सरसाइज करने के लिए और समझने के लिए जो मैं बेसिक समझा रहा हूं सारा. तो ये 90 डिग्री और ये एक्यूट एंगल ले लिया मैंने ABC. तो एक्यूट एंगल क्या है, ए है. अभी मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल के सामने वाले जो एक्यूट एंगल है इसके सामने वाले साइड क्या है, परपेंडिकुलर. तो ये क्या परपेंडिकुलर है. तो मैं दिख रहा हूं एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस केस में और परपेंडिकुलर केस में और बेस केस में और हाइपोटेन्यूज.
हाइपोटेन्यूज क्या है? अब देखो, अभी मैंने आपको डेफिनेशन की थी क्लियर। द एक्यूट एंगल रेफरेंस एंगल के सामने राइट एंगल ट्राइंगल, द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। हमारे एक्यूट एंगल क्या है? रेफरेंस एंगल क्या है? एंगल ए। इसके सामने वाली साइड बीसी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर, जो उसके साथ एडजेसेंट साइड जो है ये साइड, दिस इज बेस ए बी। अब ये 90 डिग्री का साइन, दिस इज साइन 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज ए सी। वैसे मैं आपको सेकंड, अब इसका बताता हूं आपको मैं सेकंड में आपको। अब मैं रेफरेंस एंगल चेंज कर दूंगा। अब मैंने यहां पर जो है इस एंगल को रेफरेंस सी को ए बी एंड दिस इज 90 डिग्री। अब देखो आपने, अब मैंने रेफरेंस एंगल क्या बना दिया यहां पर सेकंड का। पहले ये फर्स्ट का था, ये फर्स्ट पार्ट का था। रेफरेंस एंगल एंगल ए इसका था और परपेंडिकुलर बेस इसकी ये थी बेस, अपोजिट एंगल इसके अपोजिट साइड जो है, और बेस इसके एडजेसेंट साइड जो है, और हाइपोटेन्यूज जो इसके सामने है, इसको हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के परपेंडिकुलर के, ये 90 डिग्री है। अब मैं इसी को, ये सेकंड है, अब सेकंड के बारे में यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ मैं सेकंड देता हूँ और इसको मैं रफ करता हूँ। अब मैं एंगल रेफरेंस एंगल चेंज होगा, सेकंड के बारे में बता रहा हूँ मैं। सेकंड के बारे में, अब सेकंड चल गया, फर्स्ट मैंने कर दिया, अब सेकंड के बारे में बता रहा हूं। इसका रेफरेंस एंगल क्या लिया मैंने? सी। अब परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने कौन साइड आ रही है? ये वाली, देख लो, ये रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या है? ए बी। तो ये क्या है? क्लियर करनी है बिल्कुल ये चीज आपको, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपको फिर क्वेश्चन क्लियर ऐसे ये समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको आसान होगा करने के लिए। मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इसमें हर एक चीज क्लियर करूंगा तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगी। अब ए बी, इसके सामने वाली साइड ए बी, और बेस इसके एडजेसेंट सेंटर क्या है? बी सी। तो बेस क्या आ गया? बी सी। ये 90 डिग्री, 90 के सामने क्या गया? हाइपोटेन्यूज ए सी, ये ए सी। तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है। अब थर्ड जो बना रहा हूं मैं, थर्ड में देखो आपको कैसे बनाऊंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा। अब मैं यहां पर 90 डिग्री बना दूंगा, ये बना दिया, और ये मैंने एंगल अल्फा ले लिया। तीनों साइड से बता दिया मैंने आपको, फिर क्वेश्चन समझ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बुक से एक्स्ट्रा भी करना पड़ेंगे आपको क्वेश्चन जो हैं। तो इसमें आपने अब पी क्यू आर लिखना है, पी क्यू आर। तो एंगल ऑफ रेफरेंस इक्वल टू अल्फा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो इसके सामने ए एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? देखो ना, ये एंगल एक्यूट एंगल, ये रेफरेंस एंगल, तो उसके सामने वाली साइड क्या है? ये है। तो ये परपेंडिकुलर क्या है इसमें? पी क्यू। PQ is perpendicular, और बेस क्या आएगा इसमें? बेस आएगा आपके पास, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है?
ये वाली की ये वाली, देखो ढंग से क्लियर करो उसको, ये वाली साइड ये, तो क्या आएगा, बी एस क्या आएगा इसके, क्यू आर, ये वाला क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज इज, अब इसके सामने 90 के सामने क्या है, ये वाला साइड, तो अपोजिट साइड जो 90 के सामने है, ए आई पी आर। ये आपको क्लियर हो गया। देखो रिफ्रेश एंगल ले लिया था मैंने, मेरे एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो पी किसके सामने कौन सी आ रही है, ये अपोजिट, मतलब लिखवा दी मैंने डेफिनेशन, अपोजिट इज, तो ये आ गया पी क्यू, परपेंडिकुलर इज पी क्यू, और इसका बेस इसके साथ है क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज इज जो 90 के सामने है उसको हाइपोटेन्यूज लेंगे हम, पी आर। अब आता है इसमें नोटेशन ऑफ एंगल्स। क्लियर, देख लो आपने ढंग से क्लियर करनी है चीजें, तो एक्सरसाइज देखो जल्दी समझ आएगी आपको, मैं कराऊंगा अभी आपको। अब आता है नोटेशन ऑफ एंगल। नोटेशन ऑफ एंगल्स, notation of angles. To indicate an angle, to indicate to indicate to indicate an angles of an angles any letter of the any letters of the English alphabet. English alphabet can be used in trigonometry. Trigonometry. In general, the following. In general, the following Greek letters are used थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, फाई, अल्फा, बीटा,
गामा, अल्फा बीटा गामा, सो ऑन। देखो मैंने आपको बताया नोटेशन ऑफ एंगल्स, एंगल को हम कैसे नोट करते हैं, टू इंडिकेट एन एंगल, angles, any letters of the English alphabet can be used in trigonometry. In general, the following Greek letter used. जो यहाँ देखो English alphabet can be used in trigonometry. In general, the following Greek letters. ये जो Greek letters जो है ये are used. थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, so on. ये हम यूज करते हैं। Trigonometrical ratios. The ratio between the lengths of a pair of two sides of a right angled triangle is called a trigonometrical ratio. तो two sides of right angle triangle. Then the three sides of right angles triangle give three sides of right angle triangle give six trigonometrical ratio, namely sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. In short, these ratios are written as sine, cos, tangent, cotangent, cot, secant, cosecant respectively. ये थे थ्री साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये सिक्स रेशियोज होती है। वो सिक्स रेशियो कौन सी है, ये मैंने पूरा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। इन शॉर्ट द रेशियो स्मॉल में हम कैसे रीड करते हैं जल्दी में, स्मॉल में कहते हैं साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये रेशियो करते हैं। अब इसी में आता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल फॉर एक्यूट एंगल ए। राइट एंगल in a right angle right angle triangle for acute angle A, for acute angle A, acute angle A। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल ए लिया मैंने इसमें, तो ये ये ए बी सी, ए बी सी। मैंने आपको पता है जो एक्यूट एंगल उसके सामने वाले साइड ए क्या हुई परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड जो है वो है बेस, और ये साइड है हाइपोटेन्यूज। एच वाई पी टी हाइपोटेन्यूज। अब इसमें पहला आता है साइन एंगल बताऊंगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर एक्यूट एंगल ए, तो ए के सामने 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज, और इसके एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस। तो फर्स्ट आता है साइन, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं SIN। तो अब इसके बाद में हम कैसे निकालते हैं रेशियो को, is defined as the ratio is defined the
ratio between the lengths between the length of perpendicular and hypotenuse of perpendicular and hypotenuse. तो कैसे लिखते हैं? साइन ए इक्वल टू, ए एंगल लिया मैंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको निकालनी पड़ेगी सारी चीजें फिर, और कोई एक्सरसाइज में ऐसे आएंगे आपको। तो मैंने कहा था इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब कोसिकेंट का होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो कोसिकेंट निकल जाएगा यहां से। कोसिकेंट A is hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon perpendicular is cosecant. Is defined as the ratio between the length of hypotenuse and perpendicular, वो निकलता है कोसिकेंट। तो वैसे ही सेकंड आएगा कॉस, कॉस में करेंगे हम, यहां पर कॉस लिख देता हूं, कॉस में भी कोसाइन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, कॉस, is defined as the ratio between the length of, इसमें क्या क्या, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस, the defined ratio between the length जो है किसकी, कौन कौन सी लेंथ ले रहे हैं हम इसमें, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, कॉस, कोसाइन बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, कॉस। इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का 1 अपॉन सेकेंट इक्वल टू, सेकेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो इसका उल्टा कर देंगे हम तो सेकेंट निकल जाएगा, सेकेंट ए शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, सेकेंट ए। तो उल्टा हो जाएगा, ये चेंज हो 1 अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी। बेस कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। ये उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बेस इज ए बी। देख लो,
इज डिफाइंड रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द बेस एंड हाइपोटेन्यूज। लेंथ ऑफ द, लेंथ क्या होती है, जैसे ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। थर्ड आता है इसमें टेंजेंट। इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, टेंजेंट। टेंजेंट शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, टेन। टेन, तो इसको करेंगे हम, इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द लेंथ हाइपोटेन्यूज, द लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह आएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। perpendicular and base। perpendicular upon base, तो टेंजेंट ए शॉर्ट में टेंजेंट ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो लेंथ जो दी है, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी अपॉन परपेंडिकुलर बीसी और बेस ए बी। तो टेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट, सॉरी, कोटेंजेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए। तो हम कोटेंजेंट कैसे निकालेंगे, कोटेंजेंट इज कोटेंजेंट ए शॉर्ट में उसको कहते हैं कॉट ए। रेसिप्रोकल कर दो, ये 1 अपॉन 10, उसको उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। तो ऐसे हम इसको फाइंड कर दें। अब हम आपको इसी को एक शॉर्ट वे में बताऊंगा आपको कैसे हम इसको करते हैं, तो उसके बारे में क्लियर करूंगा मैं। ये मैंने रेशियो बताई आपको कैसे लिखते हैं, ये आप क्लियर होना चाहिए। अब मैं शॉर्ट में इजी आपको कैसे याद रखना है आपने, उसके बारे में क्लियर करूँगा। इसमें भी आपको क्लियर होना चाहिए, और मैं इजी मेथड से और बताऊंगा भी आपको ये रेशियो कैसे फाइंड करनी है आपने। अभी मैंने आपको कहा था साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट ए, और कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए, और टेंजेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन कोटेंजेंट ए, और इसको क्या लिखते हैं, और साइन ए अपॉन कॉस ए। इसके बेस पे चलूंगा, सारी चीज लिख रहा हूं। तो हम कैसे याद लिखते हैं, साइन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, साइन ए कॉस ए टेंजेंट ए। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब इसको याद रखने तरीका क्या है, हम बोलते हैं डायरेक्ट, पी का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर।
बी का मीनिंग क्या है? बेस। और एच का मीनिंग क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो याद रखने का सबसे एक चीज क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो आपको ये ऐसे है, पी से परपेंडिकुलर बेस। तो अब हम क्या करें? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसको कोसिकेंट ए भी लिखते हैं, आप उल्टा कर देंगे इस तरह से। तो देखो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी मीनिंग परपेंडिकुलर किया मैंने, पी मीनिंग परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद रखने पे आपको दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए सारी चीजें। तो मैं आपको ऐसे इजीली भी आप इसको कर सकते हैं ऐसे। और टेंजेंट ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपको मैंने बताया। देखो यार, और कोसिकेंट क्या होगा? इसको चेंज करो, साइन को उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस ए अपॉन 1 अपॉन सिकेंट है। और टेंजेंट ए 1 अपॉन कोटेंजेंट बोला तो मैंने, तो उसका कोटेंजेंट का कैसे निकल गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज और इंटरेस्ट बनेगा क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में। तो इसलिए आपको फिर आगे भी ये चीजें यूज होती है। फॉरवर्ड मैथमेटिक्स में आगे चलते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, प्लस 1 प्लस 2 आगे और पढ़ते जाएंगे सारे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी चीज है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आता है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर करता हूं और चीजें भी इसमें। देखो जैसे कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा, इसका मीनिंग क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मीनिंग है, विष्णु का रिश्तों में साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखता हूं। जैसे मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, और भी जो आपने एग्जांपल लेना है इसमें मैं कहता हूं कोसिकेंट क्यूब थीटा। तो कोसिकेंट थीटा का होल क्यूब लिखेंगे। जब थर्ड कोई भी चीज लो आप, कॉस टेंजेंट थीटा की होल पावर 4। तो ये एंगल के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ इसके ऊपर आएगा, टेंजेंट की पावर 4 थीटा। टी रेशियो जितनी मैंने बताई 6 टी रेशियो होती है हमारे पास। तो इसका जो हम यूज करते हैं, तो जैसे मैं इसको पावर में एंगल के ऊपर नहीं आएगा, थीटा के एंगल बोलते हैं इसको, ये इसके ऊपर नहीं आएगा, ये सिर्फ टेंजेंट 4 थीटा, थीटा की पावर 4 नहीं आएगा। क्लियर करनी है पिक्चर? जो भी टी रेशियो है, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट, जैसे कोई भी ले सकते हैं आप, सिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे सिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा का स्क्वायर जो गलत हो जाएगा, जो थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। तो आपको एक्सरसाइज क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज पे डिपेंड है। तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी लगेगी। तो आपने पहले इसको ढंग से दोबारा क्लियर करनी है, फिर आपने दोबारा इसको करना है।